कक्षा सप्तमी चतुर्थः पाठः हास्यबालकविसम्मेलनम् इति पाठस्य अद्य वयम् अभ्यासकार्यं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः उच्चारणं कुरुत। उच्चारण करें। आप इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे जिससे आपके अंदर एक शुद्ध उच्चारण की क्षमता उत्पन्न होगी। ध्यान से आप शब्दों को सुनें। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, उच्चैः जोर से, निच्चैः धीरे से, बहिः बाहर, अलम पर्याप्त, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। आप सभी इनका उच्चारण करें। द्वितीयः प्रश्नः मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अलम पर्याप्त, अंतः अंदर, बहिः बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, रोकने के अर्थ में। झगड़ा मत करो में अलम होता है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति है विवादेन। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। बहि के योग में पंचमी, तो गृहात् में पंचमी है इसलिए बहिः ही आया। बारिश में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। वाक्य के अर्थ के अनुसार हमें अव्ययपद फिल करने हैं। तृतीयः अशुद्धं पदं चिनुत। अशुद्ध पद है उसे चुनो। गमन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें गमन्ति अशुद्ध है क्योंकि गच्छन्ति बनता है लट लकार में। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। इसमें गजेण अशुद्ध है क्योंकि तृतीया एक वचन में गजेन, ण की जगह न आएगा। लतया, मातया, रमया, निशया सब स्त्रीलिंग शब्द है। तृतीया का एक वचन है लेकिन मातया का तृतीया एक वचन में मात्रा बनता है इसलिए मातया अशुद्ध है। लते, रमे, माते, प्रिय सब आकारांत स्त्रीलिंग है। संबोधन में माते है, इसका जो अशुद्ध पद यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। यहाँ पर सेवति अशुद्ध है क्योंकि सेवति आत्मनेपदी धातु है और इसका रूप बनता है सेवते। चतुर्थः प्रश्नः मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची ढूंढ करके नीचे लिखें। प्राप्य यानी प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके, कुशलाः निपुण, दक्षाः, हर्षस्य खुशी का, प्रसन्नतायाः, देहस्य यानी शरीर का, शरीरस्य, वैद्यम यानी डॉक्टर को, चिकित्सक को तो चिकित्सकम। पंचमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। एक पद में उत्तर दो। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। चत्वारः, चार। के कोलाहलं कुर्वन्ति, श्रोतारः। गजाधरः आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति। प्रश्न था गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत कर रहा है तो आधुनिकम वेद्यम। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फिराता है, तुंदस्य तोंद पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में फिर से क्या होता है, शरीराणि शरीर। किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके हमें घी पीना चाहिए तो ऋणम कर्जा करके। षष्ठः प्रश्नः मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत।
कथा को हमें पूरा करना है इन शब्दों के माध्यम से। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। प्राचीन समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत्। बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत्। तब ही एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको दूर कर रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठ रही थी। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से हमला किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता सही नहीं है। सप्तमः प्रश्नः विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को मिलाइए। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहिः बाहर, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले, उच्चैः जोर से, निच्चैः धीरे से, दुर्लभम कठिन, सुलभम आसान। ये विलोम पद। धन्यवादः। पुनः मिलामः।